बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटराइज्ड असला लाइसेंस बनवाने का मुकम्मल तरीक़ेकार क्या है, दरख्वास्त गुजार की अहलियत क्या है, जरूरी डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे, दरख्वास्त गुजार को किन किन शराइत पर पूरा उतरना पड़ेगा। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कौन से दरख्वास्त गुजारों की वेरिफिकेशन नहीं की जाएगी और दरख्वास्त देने के बाद कितने अरसे के अंदर असला खरीदना जरूरी है। इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किन वजूहात की बिना पर आपकी दरख्वास्त को रिजेक्ट किया जा सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बरवक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि दरख्वास्त गुजार की अहलियत क्या होनी चाहिए। इस बारे में ऑलरेडी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, लेकिन इस वीडियो में भी सरसरी में आपको बता देता हूं कि दरख्वास्त गुजार को पाकिस्तान का शहरी होना चाहिए, उसका कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, पंजाब को डोमिसाइल होना चाहिए, उसकी जो एज है वो कम से कम 25 साल होनी चाहिए, उसका पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, ऐसा शख्स जो है वो कानून से बागी ना हो, वो किसी भी पाकिस्तान की अदालत से किसी जुर्म के सिलसिले में सजा याफ्ता ना हो, सिवाय छोटे मोटे जुराइम जैसे कि ट्रैफिक के जुराइम वो काबिल माफी हैं। इसके अलावा उसका ताल्लुक किसी भी कालादम तंजीम से ना हो या मुल्क खिलाफ किसी तहरीक से उसका ताल्लुक ना हो, वो नफ्सियाती और जिस्मानी तौर पर सेहतमंद हो। ये तमाम शराइत उसके लिए पूरी करनी जरूरी हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आर्म्स लाइसेंस के लिए दरख्वास्त के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने जरूरी हैं। देखिए, आर्म्स लाइसेंस के लिए इंतहाई जरूरी है कि आपको पता हो कि कौन से डॉक्यूमेंट्स साथ लफ करने जरूरी हैं। अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाएंगे तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। पर्सनल आर्म्स लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन आप मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर को देंगे। मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर वो होगा जहां का आपका डोमिसाइल बना हुआ है। उस जिले का जो डिप्टी कमिश्नर होगा उसको आप एप्लीकेशन देंगे जो कि एक फॉर्म 1 के ऊपर तहरीर होगी। फॉर्म 1 आपको जो भी आपके मुतल्लिका कचहरियां बनती हैं वहां से आपको अवेलेबल होगा। उसको आप फिल करने के बाद मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर को जमा करवाएंगे और साथ जो आप डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे वो होंगे, पहले नंबर पे CNIC आपका कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होगा जिसकी आप फोटो कॉपी लगाएंगे। दूसरे नंबर पे आप लगाएंगे डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसकी आप फोटो कॉपी लगाएंगे। और तीसरे नंबर पे आपका होगा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो कि जो एप्लीकेंट है वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से बनवाएगा। और ये जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होगा ये आप इन ओरिजिनल असल हालत में साथ जमा करवाएंगे। उसके अलावा हर वो डॉक्यूमेंट होगा जो कि हुकूमत स्पेसिफाई करेगी, उन डॉक्यूमेंट्स की भी आप फोटोकॉपी या ओरिजिनल लगाएंगे साथ। जब आप एप्लीकेशन देंगे तो उसके बाद डिप्टी कमिश्नर इसकी अप्रूवल देगा। डिप्टी कमिश्नर अप्रूवल उस वक्त देगा जब वो आपका इंटरव्यू करेगा। इंटरव्यू करने के बाद जब वो देखेगा कि आपको लाइसेंस जारी करना जरूरी है और आप मेडिकली फिट हैं, आपके जहनी तौर पर भी हालत ठीक है और जिस्मानी तौर पर भी हालत ठीक है, उसके अलावा आपके मुतल्लिका डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद डिप्टी कमिश्नर आपको लाइसेंस की अप्रूवल देगा। इसके बाद आपका जो केस है वो NRC को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। NRC से मुराद है नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर। नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर सबसे पहले कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी देखेगा। एप्लीकेंट की एलिजिबिलिटी वो इस तरह देखेगा, वो देखेगा कि क्या एप्लीकेंट जो है वो पाकिस्तान का सिटीजन है, क्या इसके पास वैलिड CNIC मौजूद है, क्या इसके पास मुतल्लिका सूबे का डोमिसाइल है और क्या ये 25 साल का हो चुका है और क्या ये लोकल पुलिस से रिपोर्ट हासिल करने के बाद क्या ये इस काबिल है कि इसका ऐसे रिकॉर्ड नहीं है प्रीवियस कि इसको लाइसेंस जारी ना किया जाए, कोई इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। ये तमाम रिपोर्ट भी वो हासिल करेगा। उसके अलावा देखेगा कि क्या ये कानून की खिलाफ वर्जी तो नहीं करता और उसके अलावा ये देखा जाएगा कि क्या इसको किसी कोर्ट ने कन्विक्ट तो नहीं किया, कि कहीं ये सजा याफ्ता तो नहीं है। अगर छोटे मोटे माइनर ऑफेंसेस हों तो उनको दरगुजर कर दिया जाएगा जैसे कि ट्रैफिक की वायलेशन वगैरह। इसके अलावा ये भी देखा जाएगा कि क्या ये किसी कल अदम तंजीम का रुकन तो नहीं है, वो किसी एंटी स्टेट
मुल्क मुखालिफ तंजीम का मेंबर तो नहीं है, इसके लिए वो मुतल्लिका इदारों से, मुतल्लिका एजेंसियों से रिपोर्ट तलब करेंगे। इसके अलावा ये भी देखेगा एनआरसी कि क्या ये मेंटली और फिजिकली फिट है। अगर ये मेंटली और फिजिकली फिट है तो फिर इसको केस को आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। वो देखेंगे कि क्या ये शख्स असले को इस्तेमाल कर सकता है और क्या ये अपनी जिंदगी बचाने के लिए और दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए असला हासिल कर रहा है। ये तमाम एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद एनआरसी जो है वहां पे ये एप्लीकेंट पेश होगा और वो इसका इंटरव्यू करेंगे और मुतमईन होने के बाद इसको अप्रूव करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि कौन से ऐसे अफराद हैं जिनके लिए इनकी वेरिफिकेशन नहीं की जाएगी और इनको अप्रूवल दे दिया जाएगा। ऐसे अफराद जो कि सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या फिर किसी प्रोविंशियल असेंबली के रुकन हैं, यानी कि एमएनए, एमपीए, मिनिस्टर वगैरह, इनकी एलिजिबिलिटी को असरटेन नहीं किया जाएगा, इनकी वेरिफिकेशन नहीं की जाएगी। इसके अलावा वो अफराद जो कि पाकिस्तान में बेसिक पे स्केल 17 और इससे अबव की पोस्ट पे तैनात हैं, या फिर वो अफराद जो कि 17 ग्रेड से अबव की पोस्ट से रिटायर्ड हो चुके हैं, इनकी एलिजिबिलिटी को भी नहीं वेरीफाइड किया जाएगा। इसके अलावा आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान जैसे कि पाकिस्तान एयरफोर्स, नेवी और आर्मी वगैरह के जो अफसरान हैं, चाहे वो सर्विंग कमीशन ऑफिसर हैं चाहे जूनियर कमीशन ऑफिसर हैं, इनकी एलिजिबिलिटी को भी वेरीफाई नहीं किया जाएगा और इनके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। इसके बाद सवाल उठता है कि एप्लीकेंट असले को कब खरीदेगा। एप्लीकेंट असले को डीसी से अप्रूवल के बाद या हुकूमत से अप्रूवल के बाद खरीद सकता है, लेकिन वो असला वही खरीदेगा जिसके लिए उसको अप्रूवल मिली है। और वो असला किससे खरीदेगा? वो असला रजिस्टर्ड डीलर से खरीदेगा, ना कि किसी और आदमी से। रजिस्टर्ड डीलर से खरीदना जरूरी है या फिर हुकूमत ने किसी और शख्स को इससे मुतल्लिक अख्तियारात दिए हों तो उससे भी असला खरीदा जा सकता है। इसके बाद एप्लीकेंट जो है वो असला खरीदारी की जो रसीद होगी जो कि उसको रजिस्टर्ड डीलर ने जारी की होगी और जिस पर असले का नंबर भी लिखा होगा, वो लेकर जाएगा मुतल्लिका एनआरसी ऑफिस में, यानी कि नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर में, जिसका एनआरसी अंदराज करेगा। और अगर ऐसा शख्स विद इन 90 डेज जब अप्रूवल होती है डिप्टी कमिश्नर से या हुकूमत से असला खरीद कर इसका अंदराज नहीं करवाता तो यही समझा जाएगा कि इसने अपनी एप्लीकेशन जो है वो विड्रॉ कर ली है और उसकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। लेकिन अगर सूरत हाल ऐसी हो कि 90 डेज से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका हो तो ऐसी सूरत में हुकूमत या डिप्टी कमिश्नर जैसी भी सूरत हाल हो जिसने इसको असला लाइसेंस की इजाज़त दी हो, अप्रूवल दी हो, वो देखेंगे उस शख्स के हालात वाक़यात। अगर उसको कोई ऐसा प्रॉब्लम था, कोई ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस थे जिसके वजह से वो असला खरीद कर इसका अंदराज नहीं करवा सका, तो वो इसको इस 90 डेज के पीरियड के बाद भी इसका अंदराज करने की इजाज़त दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए एप्लीकेंट को एक एप्लीकेशन सबमिट करवानी पड़ेगी, उसमें रीजन लिखनी पड़ेंगी कि किस वजह से मैं असला खरीद कर इसका अंदराज नहीं करवा सका। व्यूअर्स, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।